Welcome class 12. Today's our topic on the letter of allotment of debentures. In today's video we will learn how the secretary of the company can write letter to their debenture holder in regard of the allotment of debentures. You can see on your screen there has given a little intro about the letter of allotment of debentures, and thereafter one specimen letter of allotment of debenture also has given. So let's start what has given in our textbook. When a company allots debentures to the applicant, letter of allotment of debenture is sent to the debentures holder. Yes, we know when company want to raise the fund, so in that case the company issues the debenture shares into the public. When company issue the shares to the public, so company has to issue the share certificate to the respective shareholder of the company. कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसके एक्सचेंज में कंपनी को अपने शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है एज दे आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. And when the company issue debentures to the public, so in that case the company has to issue the debenture certificate to the debenture holder of the company. So when the applicant apply for the debenture of the company, so in that case when company allot the debentures to the debenture holder, so the company have to inform to the debentures holder in regard of the letter of allotment of debentures. Okay, so by corresponding with the debenture holder, the company can inform the debenture holder. Okay, so when company have to allot debenture to the applicant, so the company have to draft a letter of allotment of debenture to the debenture holder. This letter of allotment is to be preserved by the debenture holder as he gets debenture certificate in exchange of this letter. डिवेंचर होल्डर को ये जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट रहता है, जो कंपनी से उसे मिला हुआ रहता है, वो उसे संभाल के रखना पड़ता है तब तक जब तक कंपनी उसे डिवेंचर सर्टिफिकेट नहीं इशू कर देती इन एक्सचेंज ऑफ दी अलॉटमेंट लेटर ऑफ डिवेंचर. मीन्स कंपनी जब अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर लेटर अगर इशू करती है डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर को वो अलॉटमेंट लेटर एकदम केयरफुली अपने पास रखना पड़ेगा तब तक कि जब तक कंपनी उसके बदले उसे डिवेंचर सर्टिफिकेट इशूड नहीं कर देती. दिस लेटर कंटेन द डिटेल ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड, नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड, डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ डिवेंचर्स होल्ड by the debenture holder, and amount received by the company, types of debentures, rate of interest, maturity date, etc etc. ओके, मीन्स ये जो लेटर रहेगा अलॉटमेंट लेटर ऑफ डिवेंचर्स, इसमें सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिवेंचर और डिवेंचर होल्डर विल बी देयर. नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड, कि डिवेंचर होल्डर ने अप्लीकांट ने कितने डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, फिर कंपनी ने कितने डिवेंचर्स को अलॉट किए हैं. ऐसा हर बार नहीं होता है कि जो भी अप्लीकांट ने जितने भी नंबर्स के डिवेंचर्स को अप्लाई किया है उतने कंपनी उसे अलॉट कर दे. नहीं, कभी कभी कंपनी के ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, उसको कम भी अलॉट करती है, डिवेंचर्स कम अलॉट. सपोज 100 के लिए अप्लाई किया तो कंपनी 80 ही डिवेंचर्स अलॉट करती है, तो उस केस में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है. सो डिवेंचर्स होल्डर ने कितने डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने कितने डिवेंचर अलॉट किए हैं, ये उसमें स्पेसिफाई करना जरूरी रहता है. देन डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर कि कहाँ से लेके, अगर सपोज डिवेंचर होल्डर 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है और कंपनी ने डिवेंचर होल्डर ने 100 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने 100 डिवेंचर्स को अलॉट भी कर दिए, बट उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, सपोज फ्रॉम 301 टू 400 ऐसा कुछ नंबर, या फिर 401 टू 500, या फिर 450 टू 549, ऐसा कि उसने कितने डिवेंचर कहाँ से लेके कौन से नंबर तक उसने वो डिवेंचर होल्ड कर रहा है कंपनी के, वो एक सीरियल नंबर होता है, वो होता है डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ डिवेंचर्स.
ओके, अमाउंट रिसीव्ड मीन्स कंपनी ने इन एक्सचेंज ऑफ डिपेंडर इन एक्सचेंज ऑफ डिबेंचर कितने पैसे उसने रिसीव किए हैं डिबेंचर होल्डर से। ओके, और कौन से टाइप के डिबेंचर्स उसने इशू किए हैं रिस्पेक्ट टू डिबेंचर होल्डर को, कि डिबेंचर्स का टाइप क्या है, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, पार्टिसिपेबल है, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कौन से टाइप का है वो। देन व्हाट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है डिबेंचर होल्डर का। ओके, मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं। देन मैच्योरिटी डेट विल बी देयर, कि कौन सी डेट को, उसको हम लोग रिडम्पशन डेट भी बोल सकते हैं, कौन सी डेट को डिबेंचर रिडीम्ड हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेटर। ओके, वेरी फर्स्ट दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देयर हैज़ द नेम ऑफ द कंपनी एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी विल देयर। जैसा कि हमने सारे लेटर्स जो भी प्रीवियस लेटर देखी हैं एज इट इज़ है कि नेम फर्स्ट दे विल कम द नेम ऑफ द कंपनी एंड द एड्रेस ऑफ द कंपनी। Now you can see the right hand side the website, email and date of the letter has given, on which date the letter has written, मतलब कौन से डेट को लेटर लिखा गया है। तो अभी आपके एग्ज़ाम्स सपोज फैब में रहते हैं, तो आप जिस दिन आपका पेपर रहता है आप उस दिन वो डेट भी आप डाल सकते हैं। ओके, देयर आफ्टर you can see the left hand side there has the phone number has given, fax number also given, reference number also given. Okay, in reference number you can see there is a written the DD means debenture, DH debentures holder. Okay, so ये आप इजीली आपको आ जाएगा कि डिवेंचर होल्डर का अलॉटमेंट लेटर है, सो दे विल कम द डिवेंचर होल्डर DH. ओके, नाउ दे आफ्टर नेम ऑफ द रिसीवर विल देयर, यहाँ पे क्या रहेगा, नेम ऑफ द रिसीवर मीन्स किसको लेटर लिखा जा रहा है, हु आर द डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी और हु इज़ द डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर कौन है कंपनी का, उसका नाम रहेगा। तो ये आप इसके लिए क्या करेंगे, आप कोई पर्टिकुलर एक नेम बाय हार्ट कर लीजिए और एक एड्रेस बाय हार्ट कर लीजिए, ये सारी जगह आप यही नेम लिखिए। ओके, तो इससे आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा अगर आपने बाय हार्ट कर लिया है तो। किसी भी रिसीवर का नाम, कोई भी एक एड्रेस आपको जो कंफर्टेबल लगे, कन्वीनियंट लगे, आप उसको एक नाम और एड्रेस बाय हार्ट कर लो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लगे, बिकॉज फॉर व्हाट पर्पस द कंपनी राइटिंग लेटर टू द डिवेंचर्स और अ पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड पर्सन, जो भी रिस्पेक्टेड पर्सन है उसको कंपनी कौन से पर्पस के लिए लेटर लिख रही है। सो ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है, फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि आपको कंपनी ने डिवेंचर अलॉट कर दिए हैं। सो सब्जेक्ट विल कम द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। नाउ next come to the salutation. Okay, salutation, dear sir is there. Okay, we can also write the respected sir, अगर जेंट्स है तो सर लिखेंगे और लेडीज़ है तो मैडम मिस, ऐसा कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड विल कम also there. Thereafter, okay, start the letter. In response to your application number D18013 dated 30th April 2019, I am directed by the board of directors to inform you that you have been allotted 110% non-convertible secured debentures of ₹100 each. Okay, क्या बोल रहा है कि इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन नंबर D18013, ये जो एप्लीकेशन आपने कंपनी में सबमिट किया था, कब, कौन सी डेट को, 30 अप्रैल 2019 को जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था कंपनी में, उसके रिस्पांस में मुझे कंपनी ने डायरेक्ट किया, मीन्स मुझे कंपनी ने बताया है कि मैं आपको बताऊं कि आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुझे कंपनी ने बोला है कि मैं आपको ये इन्फॉर्म करूं कि आपको कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अलॉट, सॉरी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं। कौन से डिबेंचर अलॉट किए गए हैं, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योर डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। ओके, मीन्स यू हैव बीन अलॉटेड 100, आपको 100 नॉन कन्वर्टिबल सिक्योर डिबेंचर अलॉट किए गए हैं, जिसका अमाउंट कितना है, एक डिबेंचर्स का अमाउंट कितना 100 है, और आपको 100 डिबेंचर्स भी अलॉट किए गए हैं। कंपनी ने आपको 110% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर मीन जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10% रहेगा, ऐसे आपको नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर अलॉट की है कंपनी ने 100, और एक डिबेंचर्स का प्राइस भी कितना रहेगा, ₹100 ईच। ओके,
और ये जो आपका डिवेंचर का जो पीरियड है कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। टेन्योर और डिवेंचर इज फॉर 5 ईयर। टेन्योर मीन्स पीरियड, टर्म। तो कितने टर्म्स, कितने पीरियड के लिए आपको डिवेंचर अलॉट किया गया है, फॉर द 5 ईयर्स। दिस डिवेंचर अलॉटेड टू यू एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन पास एट बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 16 मई 2019। ये जो आपको डिवेंचर अलॉट करी है कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग, मीन्स बोर्ड मीटिंग, हमारी कंपनी में जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 16 मई 2019 को, उसी बेसिस पे उस दिन एक स्पेशल बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया गया था। उसी में ये डिसाइड किया गया कि हम अपने कुछ सिलेक्टेड अप्लीकांट को क्या करेंगे, डिवेंचर्स अलॉट करेंगे। और एंड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड डिवेंचर ट्रस्ट डीड, और इसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, मीन्स AOA की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी ट्रस्ट डीड के भी, डिवेंचर ट्रस्ट डीड के जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको कंपनी ने फॉलो किए हैं। सारे जो भी रूल्स है इसको कॉम्प्लाई करके ये डिसीजन लिया गया है। सारे प्रोसीजर हमने फॉलो किए हैं और आपको हमने इतने 110% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच आपको अलॉट किए हैं। नाउ दैट हैज़ द डिटेल ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर एज फॉलोज। आपको क्या क्या, कौन से डिवेंचर अलॉट किए गए हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, कितने किए गए हैं, सब यहाँ पे नीचे डिटेल लिखा हुआ है। सो वेरी फर्स्ट दी फॉलियो नंबर मीन्स पेज नंबर D19, नंबर ऑफ डिवेंचर्स अप्लाइड, आपने कितने डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, 100। ओके, फिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स अलॉटेड, आपको अलॉट कितने किए गए हैं, 100। ओके, मीन्स आपने जितने के लिए अप्लाई किया था आपको उतने डिवेंचर्स अलॉट कंपनी ने किया है। देयर आफ्टर कौन से, कहाँ से लेके कहाँ तक के आपको डिवेंचर अलॉट किए गए हैं। सो डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम 300 टू 400, मीन्स 301 से लेके 400 तक के जो भी डिवेंचर्स हैं वो आपके डिवेंचर्स हैं, आपको कंपनी ने अलॉट कर दिए हैं। देयर आफ्टर कंपनी ने कितने पैसे आपसे लिए, मीन्स आपने कंपनी को कितने पैसे दिए हैं, आप जो आपका डिवेंचर्स का प्राइस है ₹10,000। क्योंकि देखो आपने कितने डिवेंचर्स अप्लाई किए थे, 100, कंपनी ने आपको 100 डिवेंचर्स अलॉट कर दिए। ओके, और एक डिवेंचर कितने का था, उनका प्राइस 100, सो 100 इंटू 100 10,000, तो कंपनी ने आपसे 10,000 रुपीज़ रिसीव किए हैं। ना डिवेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर विद, सेक्रेटरी बोल रहा है कि इसमें साथ में इस लेटर के पीछे हमने डिवेंचर सर्टिफिकेट भी क्या किया है, एनक्लोज कर दिया, मीन्स अटैच कर दिया है। देयर आफ्टर यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड योर फैथफुली फॉर दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और साइन मिस्टर अविनाश नाटू विच इज़ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। देयर आफ्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड थैंकिंग यू एनक्लोज डिवेंचर सर्टिफिकेट, मीन्स कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें एनक्लोज किया गया है, डिवेंचर सर्टिफिकेट। सो गाइज दिस इज आवर debenture certificate, this is our allotment of debentures letter. Okay, in next video we will meet with the new topic, that is the payment of interest. आज के लिए इतना ही, गुड बाय।